तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट तो हर कोई करना चाहता है, बट किसी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो हर में इन्वेस्टमेंट कर पाए। वैसे तो देखिए मिनिमम 500 रुपये से जो है स्कीम्स में एसआईपी शुरू हो जाती है अच्छी अच्छी स्कीम्स में। बट किसी के पास बहाने रहते हैं कि उनके पास 500 रुपये भी नहीं होते। मैं समझ सकता हूँ कि नहीं होते किसी के पास 500 रुपये भी पर मंथ, तो वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है एज ए एसआईपी। तो आपको आज कुछ ऐसे फंड्स बताऊंगा मैं कि आप 100 रुपये से मिनिमम 100 रुपीज़ से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तो 100 रुपये मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा होंगे, क्योंकि 100 रुपये तो आप वन मंथ में खर्च जाते होंगे, अपने ऊपर स्पेंड कर लेते होंगे। तो वही अगर आप 100 रुपये अपने बचा लें तो आपको जो है काफ़ी आने वाले टाइम में, और आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें 14-15 साल के लिए, तो आपको जो है अच्छी खासी अमाउंट मिल जाएगी। और 15% की रिटर्न्स 1 मंथ में जिन फंड्स ने दी है उन फंड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये नहीं है कि उन स्कीम्स ने इस मंथ में 15% की लगभग रिटर्न्स दे दी हैं तो वो आने वाले मंथ्स में भी, आने वाले टाइम में भी ऐसी रिटर्न्स देंगे। तो जो रिटर्न्स हैं थोड़ी बहुत ही कम ज़्यादा होती रहती हैं, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छी तरह स्कीम्स के डॉक्यूमेंट्स को समझना चाहिए, तभी आप उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो चलिए बात करते हैं, अगर आप 100 रुपये से भी मिनिमम शुरू करते हैं, अपने 100 रुपये बचा लेते हैं मंथली, मानते हैं आप 200 रुपये खर्चते हैं, और तो आप अगर उसमें से 100 रुपये बचा कर अपने ऊपर 100 रुपये स्पेंड कीजिए, तो आप 100 रुपये एसआईपी कीजिए। तो आपको जो है आने वाले टाइम में 10-15 साल में, अगर आपका टाइम होरिजन है, तो आपको अच्छी खासी अमाउंट मिल जाएगी 100 रुपये से ही। तो आप, और रुपये कॉस्ट एवरेजिंग का भी आपको जो है वहाँ से बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं उन स्कीम्स के बारे में। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज़ आप यहाँ पर हर प्रकार की म्यूचुअल फंड से जुड़ी जानकारी पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहला फ़ंड है वो है बाबूजी आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड। लॉन्च डेट है फ़ंड की 27 अगस्त 1998 को फ़ंड लॉन्च हुआ था, तो काफ़ी पुराना फ़ंड है। फ़ंड मैनेजर हैं जो अनिल शाह जी हैं, बेंचमार्क S&P BSE ऑल कैप TRI। रिस्क मीटर है जो मॉडरेटली हाई है, बिकॉज मल्टी कैप है थोड़ा, तो रिस्क मॉडरेटली हाई ही रहता है। एक्सपेंस रेशियो है जो वो है 1.11%। एग्जिट लोड है 1% अगर आप 1 साल के अंदर अंदर अपनी पैसा निकलवाते हैं स्कीम में से। और टैक्स है जो आपको 15% का लगेगा। आप अगर आप 1 साल के अंदर अंदर पैसे निकलवाते हैं अपनी रिटर्न्स पर, आपको 15% टैक्स लगेगा। उसके बाद अगर आपका जो टैक्स, आपको एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो कि 1 लाख से ज़्यादा रिटर्न्स अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में कमाते हैं तो ही आपको वो 10% का टैक्स देना होता है। तो NAV है जो 661.86 पैसे है एज ऑन 30 अप्रैल। फंड साइज है जो 8,492 करोड़। मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखिए 100 रुपये, और मिनिमम SIP जो है 100 रुपये। तो टॉप होल्डिंग्स के बारे में बात करते हैं। HDFC बैंक में 8.99% की, ICICI बैंक में 8.21%, भारतीय एयरटेल में 6.32%, इन्फोसिस में 4.83%, टेक महिंद्रा में 4.41% की। तो रिटर्न्स के बारे में जाइए जान लेते हैं थोड़ा सा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 मंथ में जो रिटर्न्स हैं लगभग सभी फंड्स की 15% हैं। तो 1 मंथ में 15.02% की रिटर्न्स, 1 ईयर में नेगेटिव रिटर्न्स 14.47% की, 3 साल में जो हैं नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ भी 0.14% की नेगेटिव रिटर्न्स, 5 साल में 6.62% की पॉजिटिव रिटर्न्स, और मैक्सिमम जो रिटर्न्स हैं 12.42% की बाबूजी इन्वेस्टर्स को मिली हैं। और 1 डे की रिटर्न जो है वो है 2.27%। तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है जो एम्स टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन थ्रू ए पोर्टफोलियो विद द टारगेट एलोकेशन ऑफ 90% इन इक्विटी। तो 90% जो है एसेट वो इक्विटी में रहेगा इस स्कीम का, और इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल बनाने के लिए मदद करेगी। तो निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड हमारा अगला फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी से। लॉन्च डेट है बाबूजी जो 16/9/2010 को फंड लॉन्च हुआ था। फंड मैनेजर जी हैं जो समीर रच और धरुमल शाह जी। बेंचमार्क है जो S&P BSE स्मॉल कैप TRI। रिस्कोमीटर है जो मॉडरेटली हाई है। एक्सपेंस रेशियो 1.15%, और एग्जिट लोड 4 यूनिट्स मोर देन 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ रिडीम्ड विद इन 10 मंथ्स। देखिए अगर आप 10% से ज़्यादा यूनिट्स की रिडक्शन करते हैं तो आपको 1% का टैक्स लगेगा 1 साल तक के लिए।
और अगर आप 10% से कम की यूनिट्स में मनी रिडीम करते हैं तो आपको कोई किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा 1 साल के अंदर अंदर भी। तो टैक्स है जो वो 15% का, आफ्टर देन आपको LTC लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है जो 5,000 रुपये है, मिनिमम SIP 100 रुपये, NAV है बाबूजी जो 33.51 पैसा एज ऑन 30 अप्रैल, और फंड साइज है जो 5,985 करोड़ रुपए, और टॉप होल्डिंग्स है जो दीपक नाइट्राइट लिमिटेड में 4.73% की, ओरिएंटा इलेक्ट्रिक में 3.62% की, नवीन फ्लोराइन इंटरनेशनल में 3.55% की, HDFC बैंक में 2.88% की, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में 2.48% की। आइए रिटर्न्स के बारे में भी ज़रा निगाह मार लेते हैं। तो 1 मंथ में बाबूजी जो रिटर्न्स हैं 19.14% की रिटर्न्स, 1 साल में नेगेटिव रिटर्न्स 20.69% की, और 3 साल में जो है 4.66% की नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ भी देखने को मिल रही हैं, और 5 साल में बाबूजी 6.96% की नेगेटिव रिटर्न्स। मैक्सिमम जो रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को मिली है वो है बाबूजी 16.39% की रिटर्न्स, और 1 डे की बात करें तो 0.79% की रिटर्न्स देखने को मिली है। तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है जो आइए जानते हैं। द प्राइमरी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम is to generate long-term capital appreciation by investing in equity-related securities of small cap companies, and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities। तो देखिए जो स्कीम है थोड़ा हिस्सा डेट टू सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्टमेंट करती है ताकि जो अच्छी कंसिस्टेंट रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को मिलती रहें। तो अगला हमारा बाबूजी फंड है जो ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड है। उसकी लॉन्च डेट है जो 1/10/1994 को फंड लॉन्च हुआ था। फंड मैनेजर जी हैं जो शंकरन नरेन जी, अतुल पटेल जी और प्रियंका खंडेलवाल जी हैं। बेंचमार्क है जो S&P BSE 500 TI। NAV है जो नेट एसेट वैल्यू एज ऑन 30 अप्रैल 250.96 पैसा। फंड साइज है जो 4,155 करोड़ रुपए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 5,000 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और मिनिमम SIP जैसा कि आपको बताया कि 100 रुपये से आप मिनिमम SIP शुरू कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो है जो 0.95%। एग्जिट लोड 1% लगेगा अगर आप 12 मंथ्स के अंदर अंदर अपना पैसा इसमें से निकलवाते हैं, और टैक्स सेम है 15% का टैक्स लगेगा आपको आपके रिटर्न्स पर अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकलवाते हैं, विदड्रॉ करवाते हैं। आफ्टर दैट आपको एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। और टॉप होल्डिंग्स के बारे में बात करें तो भारतीय एयरटेल में 8.11%, नेशनल थर्मल पावर में 7.12% की, ICICI बैंक में 5.99%, इन्फोसिस में 4.01%, ऑयल एंड नेचुरल गैस में 3.67%। रिटर्न्स पर निगाह मारें तो 1 मंथ में 14.36% की रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। 1 साल में बाबूजी नेगेटिव रिटर्न्स 19.63% की, 3 साल में नेगेटिव रिटर्न्स 1.92% की, 5 साल में 4.66% की रिटर्न्स यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिल रही हैं, और मैक्सिमम रिटर्न्स है जो बाबूजी 10.12% की रिटर्न्स। 1 डे की रिटर्न की बात करें तो 3.61% की रिटर्न्स यहाँ पर एक दिन में देखने को मिली है। तो अगर आप किसी और फंड में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ब्लू चिप फंड, निफ्टी का इंडेक्स फंड, तो उन इक्विटी एंड मिड कैप लार्ज फंड में तो आप बाबूजी SBI ब्लू चिप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। IDFC कोर इक्विटी लार्ज एंड मिड कैप फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी भी जो है 100 रुपये से मिनिमम SIP मंथली स्टार्ट हो जाती है। मैंने इनके बारे में बात इसलिए नहीं कही क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, और जो ब्लू चिप फंड होते हैं वो अच्छे ही होते हैं ज़्यादातर। तो आप ज़्यादातर लोग भी जिनको नॉलेज नहीं होती वो भी ब्लू चिप फंड या लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप इनमें बेहिचक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो बात करूँगा यहीं पर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके एनकरेज करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।